मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे प्रवास के कारण। जो प्रवास के कारण है वो भौतिक भी हो सकते हैं, मतलब फिजिकल जो होते हैं, नेचुरल जो होते हैं, जैसे जलवायु के कारण, भूकंप के कारण, सूखा के कारण, बाढ़ या ज्वालामुखी के फटने के कारण, या कोई महामारी फैल जाए उसके कारण भी लोग क्या कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। या क्या होता है कि जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारण है उनके कारण भी क्या होता है, प्रवास हो जाता है। जो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि है वो संसाधनों पर जैसे दबाव होता है वो स्थायी और अस्थायी, दूर या नज़दीक के प्रवास के कारण हो सकते हैं। कभी कभी जो समूहों के बीच तकनीकी के स्तर होता है उसमें अंतर आ जाता है। आर्थिक अवसर और सांस्कृतिक मतभेद भी बड़े लेवल पर हो सकते हैं, ठीक है। और बड़े लेवल पर जो ये मतभेद होते हैं ये प्रवास का कारण भी हो सकते हैं, ठीक है। प्रवास के अगर हम मेनली कॉजेज पढ़ें, मेन कारण पढ़ें, तो कौन कौन से कारण, सबसे पहले आता है तकनीकी कारण। क्या आता है, तकनीकी कारण, टेक्निक फैक्टर। ठीक है। अधिक अधिक जो परिष्कृत, मतलब छानी हुई जो तकनीक होती है उसके द्वारा लोग क्या करते हैं, क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य कायम कर लेते हैं, ठीक है। इसके विपरीत तकनीकी की दृष्टि से जो निम्न समूह होते हैं उन क्षेत्रों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जहां विकसित समाज क्या करते हैं, विकसित समाज लोगों को अधिक अवसर प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्राचीन जो रोम है, रोम निवासी थे, उन्होंने यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी पश्चिमी एशिया के अनेक भागों को क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया। इस दौरान जो लोग थे उन्होंने रोम की तरफ प्रवास किया। क्यों? क्योंकि वहां पर जो बेहतर रोजगार है और आर्थिक अवसर थे, ठीक है। इस कारण से लोग क्या कर गए, उस ओर पलायन कर गए। मध्यकाल में जो अरब के लोग शिक्षा और तकनीकी में क्या थे, बहुत आगे थे। उनका जो शासन है वो आइबेरियन जो प्रायद्वीप है, जो स्पेन और पुर्तगाल के जो हिस्सा है, उससे लेकर मध्य एशिया, मंगोलिया और चीन तक फैला हुआ था। जो 1779 मतलब 1779 की जो औद्योगिक क्रांति हुई उसके बाद यूरोप के लोगों ने क्या किया, अधिक संख्या में उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और दक्षिणी अमेरिका में क्या किया, प्रवास किया, ठीक है। यूरोपीय देशों से बड़े स्तर पर ये जो प्रवास है ये 20वीं सदी के शुरुआती दौर तक चला, मतलब 20वीं सदी तक ये चलता रहा। यूरोपियों ने क्या किया, संसाधनों का लाभ उठाने के लिए विश्व भर के जो देश थे उनमें क्या कर लिया, अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए, ताकि वहां से वो उन संसाधनों का लाभ उठा सके, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पर हमारा आर्थिक कारण। क्या आता है सेकंड नंबर पर, आर्थिक कारण, ठीक है। आर्थिक कारण क्या होते हैं, इनके कारण कैसे प्रवास करते हैं। जो प्रवास के मुख्य कारण उसमें से आर्थिक कारण एक है, आप सभी को पता है, ठीक है। जो अप्रयुक्त भूमि होती है उसमें खेती करने की लोगों की क्या होती है, इच्छा होती है, और उन्होंने क्या किया है, लोगों को दूर स्थानों पर भी प्रवास करने के लिए प्रेरित किया है। अफ्रीका के पूर्वी भाग और पश्चिमी तटों से जो गुलाम थे उनको विश्व भर के जो यूरोपीय उपनिवेश है उनमें क्या किया जाता था, वो क्या किया जाता था, उनका निर्यात किया जाता था, ठीक है। इस कारण से क्या हुआ, जो गुलाम थे, गुलाम कौन थे, अफ्रीकी जो निग्रो थे वो थे, उनको उष्ण जो कटिबंध उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और वेस्ट इंडीज, इसमें क्या किया जाता था, प्रतिरोपण के लिए भेजा जाता था। प्रतिरोपण समझते हो ना, जो रोपित कृषि होती है उसके लिए, ठीक है। भारत और श्रीलंका के मजदूरों को मलेशिया, इंडोनेशिया, मॉरिशस, फिजी और बाली द्वीपों में भेजा जाता था, ठीक है। ये मजदूर इन देशों में क्या हुआ, जैसे भाई ये चले गए वहां पर गुलाम के तौर पर, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये लोग वहीं पर बस गए। अप्रयुक्त भूमि का जो आकर्षण था उसने यूरोप के लोगों को, जो ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, हॉलैंड, स्पेन और पुर्तगाल, इनसे क्या हुआ,
कनाडा और यूएसए के जो प्रेरीज भूमि है उसमें प्रवास करने के लिए उन्होंने क्या किया, उनको प्रेरित किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो अप्रयुक्त भूमि के मोह ने यूरोपियों को क्या किया, विश्व के विभिन्न भागों में बसे जाने के लिए क्या किया, आकर्षित किया। ठीक है, उन्होंने अपनी ओर उनको आकर्षित किया, जो भूमि उनके उपयोग में नहीं आ रही थी, और लोगों ने क्या सोचा कि इस भूमि पर वो क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। ठीक है, उनको वहां पर खेती के अवसर दिखाई दे रहे थे, रोजगार के अवसर दिखाई दे रहे थे, इसलिए लोग क्या कर गए, उस ओर प्रवास कर गए। और साथ साथ क्या हो रहा था, बेरोजगारी बढ़ रही थी, कामकाज में भी कमी आ रही थी, रोजगार चाहने वाले लोग थे ज्यादा, और इनके लिए जो विकसित और विकासशील देश हैं वही प्रवास का कारण बने, क्योंकि अल्प विकसित देशों में तो ये जो बेरोजगारी है वो और भी ज्यादा थी। तो कृषि मजदूर क्या होते, यदि बेरोजगार होते तो वो अपने जन्म, जो जहां पर उन्होंने जन्म लिया था उस स्थान को क्या कर देते थे, छोड़ देते थे। पूरे इतिहास में जो मजदूरों का प्रवास है वो पड़ोसी और दूरगामी उन क्षेत्रों में हुआ है जो क्षेत्र उर्वर थे, मतलब जहां पर खेती हो सकती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 2000 ईसा पूर्व में इब्राहिम, जो मेसोपोटामिया है, वहां से केनान ने में प्रवास किया था। किसने, इब्राहिम ने। मेसोपोटामिया, और उसको क्या बोला जाता था, उर बोला जाता था, उर या मेसोपोटामिया से केनान में प्रवास किया। केनान आज के टाइम में लेबनान, फिलिस्तीन और इजराइल को कहते हैं। ठीक है, यूनानियों ने क्या किया, साइथिया में प्रवास किया, और यहूदियों ने नील घाटी और मेसोपोटामिया में प्रवास किया। वर्तमान में भारत में जो मजदूर और अर्ध प्रशिक्षित श्रमिक है वो क्या करते हैं, बिहार से पंजाब और हरियाणा, इनमें खेतों और उद्योगों में काम करने के लिए इन क्षेत्रों में क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। वहीं जो प्रशिक्षित होते हैं, पेशावर होते हैं, उनका अधिगमन कहाँ होता है, यूएसए, कनाडा, यूरोपीय देश, वेस्ट इंडीज, मध्य पूर्व, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होता है। ठीक है, थर्ड नंबर पर आता है अत्यधिक आबादी। तो अत्यधिक आबादी के कारण भी क्या हुआ, लोग प्रवास कर गए। अत्यधिक आबादी, ठीक है, इसमें भी क्या हुआ, अब जो निम्न संसाधन वाले क्षेत्र थे वहां जनसंख्या की जो गति थी वो क्या थी, तीव्र थी। ठीक है, और अत्यधिक आबादी की स्थिति में वो क्या होती थी, उत्पन्न होती थी, ये जो उनकी प्रॉब्लम थी। ये अत्यधिक आबादी स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर तीनों पर हो सकती है। पूर्व में और वर्तमान में लोगों का प्रवास अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों से रोजगार तथा कामकाज के जो बेहतर अवसर है उनके लिए हुआ था। तीसरी दुनिया के देशों से प्रवास कहाँ हुआ, अत्यधिक जनसंख्या के दबाव के कारण हुआ था। ठीक है, पुश फैक्टर जो थे उनके कारण हुआ था। प्रवासियों में घरेलू नौकर, कृषि जो मजदूर थे, अप्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूर, टेक्नीशियन जो थे, और अभियंता, चिकित्सक, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, सूचना तकनीकी और प्रबंध के विशेषज्ञ थे, ये होते थे प्रवासियों में ज्यादातर। ठीक है, प्रत्येक वर्ष मात्र भारत से लगभग 3 लाख प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित लोग क्या कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं, और ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, अब सोचो ये तो सिर्फ भारत से है, और कितने देश होंगे जहां से लोग क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। ठीक है, ये आपके प्रवास के कारण थे। नेक्स्ट कारण हम करेंगे कल। ठीक है, थैंक यू।